Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Nabila and Nabil and welcome to another video. आज हम आपको बताएंगे being a couple, being a married couple actually, how do we resolve a fight. देखो लड़ाइयाँ ना हर रिश्ते में होती हैं और हमें देख के लोग आइडियलाइज करते हैं कि यार आप लोगों का कपल कितना फिट है, आप लोग कितना मजाक मस्ती करते हैं, जिंदगी तो आप लोग जी रहे हैं, आप लोग इतना खुश रहते हैं ये वो. बट हर कपल में लड़ाइयाँ होती हैं, हर कोई मसले फेस करता है, हर किसी के बीच में इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि वही बात है जहाँ दो बर्तन होंगे वो आपस में शोर करेंगे, खड़केंगे, कुछ ऐसा ही होता है व्हाटएवर वो होगा. तो हम जिस तरीके से हम अपनी लड़ाई रिजॉल्व करते हैं ना, लाइक हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और इतने टाइम साथ रहकर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सीख लिया है कि एक दूसरे को मनाना कैसे है और एक दूसरे के साथ रहना कैसे है सही से. और अगर कोई लड़ाई हो गई है तो बजाय इसके वो लड़ाई किसी बहुत बड़े लेवल पे जाए, उसको पहले ही रिजॉल्व कैसे कर लेना है. सो वी आर गोइंग टू शेयर दोज टिप्स विद यू गाइस ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो अपने रिश्ते को चलाने में. अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता चलता रहे, आपके रिश्ते में कोई मसले ना आए, मसले आ रहे हैं तो उसे टैकल कर सकें आप. सो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक ये वीडियो देखें ताकि आपको हमारे सीक्रेट टिप्स पता चल सके. बिकॉज यू नो मुझे लगता है कि लोग जो अपने रिश्ते पे काम करना ही नहीं चाहते उनके लिए ये सब चीजें शायद मैटर ही नहीं करती, बट वो लोग जो करना चाहते हैं उनके लिए हम जरूर ये वीडियोस बनाते हैं सो दैट यू कैन कीप ऑन ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज योर रिलेशनशिप, यू कीप ऑन ट्राइंग टू बी बेटर फॉर योर पार्टनर. और हमारा भी यही मकसद होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर होते रहें और अपने रिश्ते को बेहतर करते रहें, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते रहें. Yes. So let's just start the video, but before starting the video, you know the drills. Do not forget to Like, share and subscribe. yes, let's go. तो लड़ाई होना ना एक बहुत बेसिक चीज होती है और लड़ाई किसी भी बात पे हो जाती है. अब मी बीइंग अ वेरी मूडी पर्सन, मुझे कोई छोटी छोटी बातें भी बहुत बुरी लग जाती हैं और ऐसा होता है कि यूजुअली मेरा मूड खराब हो गया या कोई मसला आ गया, कोई भी चीज हो गई जो मुझे बुरी लग गई, मैं बहुत जल्दी हर्ट होती हूँ. तो जब ये चीजें पहले शुरू में होती थी ना, नबील के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता था टू अंडरस्टैंड. तो क्योंकि नबील ने कभी किसी को मनाया नहीं है सच, इतना ये चुप हो जाता था, ये एक साइलेंट मोड में चला जाता था, ये बात नहीं करता था, ये निकल के कहीं चला गया या फिर इसने मैं बोली जा रही हूँ ये चुप करके बैठा हुआ है. दैट यूज्ड टू अनॉय मी इवन मोर. वो मुझे और इरिटेट करती थी वो चीज कि मैं तो बोल रही हूँ बट यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, मतलब दिस कॉन्वर्जेशन इज नॉट इवन इम्पोर्टेंट फॉर यू, तुम चुप करके बैठे हुए हो. तो वो चीज इसको लगती थी कि ये बगैर बोले मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, मैं इस चीज को ये बेहतर लगता था इस चीज को ऐसे टैकल करना कि यार इसका गुस्सा अभी है पीक पे, अभी मैं छोड़ देता हूँ, इसको स्पेस दे देता हूँ, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा खत्म हो जाएगा तब बात कर लेंगे. और लड़कियों की साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती है. अगर आप बिल्कुल चुप करके बैठ रहे हो वो आपको सुनाई जा रही है ना, हमें सुकून नहीं मिलेगा उससे. इट विल बी मोर कियोटिक फॉर अस. हमारे दिमाग में एक चीज बिल्डअप होती रहेगी कि इसके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसको कुछ बोलना ही नहीं है, जब इसको बात ही नहीं करनी तो मैं क्यों अपने लफ्ज आया कि ये जा रही हूँ. So this is not how you're supposed to do. टाइम बाय टाइम नबील को ये चीज समझ में आई है yes. कि जब ये गुस्सा कर रही है इसके हाल भी नहीं छोड़ना है. yes. बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई. इससे साथ बैठ के थोड़ा लड़ना भी है और थोड़ा इसे पैम्पर भी करना है. तो एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट होता है ना अगर, और मैं अपने पॉइंट रख रही होती हूँ तो नबील भी अपने पॉइंट रखता है विदाउट रेजिंग हिज वॉइस, विदाउट बीइंग अ पर्सन जो मुझे इंसल्ट करे. ये अपने पॉइंट रखता है कि देखो मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये था, बट स्टिल अगर तुम्हें बुरा लगा आई एम सॉरी, मैं अगली बार से ख्याल रखूंगा. वो एक चीज इतनी आसानी से मसले को रिजॉल्व कर देती है कि मेरा गुस्सा भी निकल जाता है, मुझे समझ भी आता है कि इसने समझी है मेरी बात और ये अब एक्नॉलेज कर रहा है कि ठीक है ये आगे से ख्याल रखेगा. दिस इज हाउ ही टैकल व्हेन एवर आई हैव एंगर इश्यूज. और जब भी मुझे गुस्सा आ रहा होता, जब इसको गुस्सा आता है ना, इसका बहुत डिफरेंट है. ये लड़ता नहीं है मुझसे, ये चुप हो जाता है, ये बात करना बंद कर देता है. एंड आई थिंक दैट इज मोर हर्टफुल. मुझे ज्यादा बुरा इस चीज का लगता है कि भाई लड़ लो, सुना लो, मेरे पास जवाब होगा देने को, लेकिन चुप तो मत हो. तो मुझे इसे पिन कर करके निकलवाना पड़ता है कि क्या हुआ है, कुछ बुरा लगा है, बताओ क्या हुआ है. फिर जब ये बताता है तो अगेन इसको भी वैसे ही डील करना पड़ता है कि पहले मैं इसको सॉरी बोलती हूँ, इसकी पूरी बात सुनती हूँ कि मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे बुरा लगा, क्योंकि अगेन ये अपने अंदर से निकालेगा नहीं. तो इससे फोर्सफुली बुलवाना पड़ता है कि मुझे बताओ एक एक चीज के तुम्हें क्या क्या बुरा लगा और क्यों लगा, कैसे हुआ. जब ये सारी चीजें बता देता है उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ कि देखो मेरा पॉइंट ये था, बट अगेन अगर तुम्हें हर्ट हुआ, तुम्हें बुरा लगा, मैं अगली बार से ख्याल रखूंगी. एंड आई थिंक
अगर हम रिश्तों में अगर मसले ऐसे रिजॉल्व करने लग जाए ना कि हम अपनी अपनी बात भी रखें, अपने पार्टनर की बात को फिर समझे भी, उनकी बात को सुने भी, और फिर उन्हें एश्योरेंस भी दें कि ठीक है हम ख्याल रखेंगे कि आइंदा ना हो। यस, इससे दोनों को आइडिया हो जाएगा। आप दोनों जो रिलेशनशिप में आप जो एक दूसरे का पार्टनर्स हो ना, एक दूसरे को दोनों को आइडिया हो जाएगा इस चीज का कि आगे से कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है। यस, और आई थिंक दैट्स मोर ईजियर बिकॉज जितना हम कॉम्प्लिकेट करते हैं ना, लड़ाई को जितना खींचते हैं, उतने ज्यादा मसले होते हैं। हमें नहीं याद कि इस 1.5 साल में हमारी कोई भी लड़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई भी लड़ाई एक दिन से ज्यादा चली हो, एक पूरा दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं भाई, आधा घंटा। वी हैव अ रूल, हम कभी भी एक दूसरे से मुंह बना के सोते नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमारी लड़ाई हुई और हम सो जाए। हम अगर ये मुंह बना के सोने की कोशिश करा हुआ तो मैं इसको उठाती रहूंगी until or unless he will burst out, ये बोल ले, बात कर ले, खत्म हो, फिर सोए। मैं करूंगी तो ये भी ऐसा ही करता है, या अपना मुंह बना के लेटा रहेगा। अगर मैं नहीं सुन रही ना, बोलूंगी नहीं मुझे नहीं करनी बात, अपना मुंह बना के लेटा रहेगा। हम किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करते रहेंगे कि ये मसला रिजॉल्व हो जाए। तो अच्छा, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसको लगता है कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं वो नहीं कर रहा होता। मैं चाहता हूँ यार ये मेरी तरफ देखे, क्योंकि मैं उस टाइम पे इसमें घुसूंगा ना, इससे बात करूंगा तो इसको और ज्यादा चिढ़ाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी हरकत करूँ कि इसकी अटेंशन मेरी तरफ आए और फिर हम उस मसले को रिजॉल्व करें। यस, और देखो हर रिश्ते में ना एक पार्टनर बहुत एक्सट्रीमिस्ट होता है और एक थोड़ा काम होता है। आई थिंक दिस इज हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। अगर एक को ज्यादा गुस्सा आता है और एक थोड़ा काम है ना, तो आप दोनों को अपने अपने स्केल पे आकर एक दूसरे को समझना पड़ेगा। द काम वन हैज टू अंडरस्टैंड कि दूसरे जो बंदा जिसका एंगर ज्यादा है ना, उसको किस तरीके से काम करना है, और जो बहुत एंगर इश्यूज वाला बंदा, उसको ये समझना पड़ेगा जो काम वाला है वो ज्यादा बोलेगा नहीं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स बाय योर ओन, आपको उनसे बुलवाना पड़ेगा। और आई थिंक इसी तरीके से रिश्ता चलता है। फिर हम यूजुअली यही करते हैं, हमारी लड़ाइयाँ ना होने का या कम होने का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबने बोला। सीक्रेट यही है कि आप लोगों को लगता है हम बहुत हैप्पी कपल है, हम हर वक्त तफरी मजाक करते हैं। भाई हम नॉर्मली भी लड़ रहे होते हैं। दिन में ना कोई 3-4 दफा लड़ाई हो जाती है। बट अभी थोड़ी देर पहले भी लड़ाई हुई है हमारी थोड़ी देर पहले भी लड़ाई हुई है। बट वो इतनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है कि हम उन्हें लड़ाइयाँ कंसिडर नहीं करते। दैट इज बिकॉज वो रिजॉल्व हम फौरन से कर लेते हैं। हम उन्हें पकड़ के बैठ नहीं जाते कि तुमने ये कैसे बोल दिया, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। लड़ाइयाँ चाहे आपकी एक्सट्रीम पे हो रही हो या आपकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको एक्नॉलेज करो। कोई भी चीज ना ऐसे लेट गो नहीं कर दो कि चलो ठीक है छोटी सी चीज थी ना छोड़ दो, उसके बारे में बात करो। आई थिंक कम्युनिकेशन इज समथिंग जिससे आपकी लड़ाइयाँ बेहतर होती हैं। आप दोनों जब आपस में बात करते हो, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो, एक दूसरे के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हो, तब चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। तो कभी कोई लड़ाई हो गई, अपने दिल में रख के चुप करके बैठ नहीं जाना है कि यार अब मैं क्या बोलूं, छोड़ो हो गया। डोंट डू दिस। इफ यू वांट योर रिलेशनशिप टू लास्ट फॉर एवर, ट्राई टू कम्युनिकेट एवरी लिटिल डिटेल विद योर पार्टनर। ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान करेगा, आपके पार्टनर को आपको समझने में भी हेल्प करेगा और आपकी लाइफ को भी बहुत इजी बनाएगा, आने वाले मसलों को भी हल करेगा। भाई ये चीज के आपको आइडिया हो जाएगा ना आपके पार्टनर की एक हद क्या है, किस मतलब वो कितना अंदर रख सकता है एक चीज को, और वो कितना नहीं बोल सकता आपके सामने। ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी। और आप दोनों को एक दूसरे को समझ के ये आइडिया होगा कि जिंदगी में साथ चलना कैसे, बगैर बात किए, बगैर एक दूसरे को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बताए चीजें इंसान खुद से अज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपके साथ बचपन से नहीं रहा है, वो आपका बहन भाई या अम्मी अब्बू नहीं है कि वो खुद से समझ जाए। आपको बताना पड़ेगा, आप बताओगे तभी आपका पार्टनर आपकी छोटी छोटी चीजों से आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकता है। एंड आई थिंक अगेन कम्युनिकेशन इज द की। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर बाय टेलिंग देम एवरीथिंग, जो भी आपके दिल में है, दिमाग में है, जो भी आपको बुरा लगा है, आपको अच्छा लगा है, अच्छी बातें भी बताओ जो अच्छा लगा, ताकि वो उससे भी सीखे कि अगली बार से और एफर्ट्स कैसे पुट इन करने हैं। जब तक आप उसको बताओगे नहीं, उसको आइडिया नहीं होगा भाई, कि उसको एलान नहीं उतरेगा ऊपर से कि भाई उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं क्यों नहीं बोल रहा। उसको पहले बताओ यार ऐसा है, तो वो नेक्स्ट टाइम उस चीज का ख्याल रखेगा। हाँ, देखो एक्सपेक्टेशंस हमें बिल्कुल होती हैं हमारे पार्टनर से, बट अगर कोई चीज आपके पार्टनर को नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप बता दो और फिर उसको बोलो कि भाई अगली बार से ये चीज याद रखना। देन इट्स अदर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि अगली बार से वो चीज याद रखनी है और अगली बार से कोशिश करनी है कि वो दोबारा आपको हर्ट ना करे। आई थिंक यही हमारा सीक्रेट है कि हम कैसे अपनी लड़ाइयाँ रिजॉल्व करते हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में किस तरीके से लड़ाइयाँ आराम से रिजॉल्व हो सकती हैं। हम द इट कपल, द हैप्पी कपल ऐसे ही है कि हम लड़ते भी हैं, लेकिन हम अपने प्यार के ऊपर लड़ाई को तरजीह नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि हम लड़ाइयों को लेट गो कर दें बिकॉज वी वांट दिस रिलेशनशिप टू लास्ट फॉर एवर।
So this is it for the video. If you like it, do not forget to like, share, subscribe. हम इंशाल्लाह आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ. Till then, take care of yourself. Bye bye.